श्रीमद् भगवत गीता। और सनातन धर्म जो है, अगर उसकी हम मान्यता कहें तो वो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष में मानते हैं। सत्य है, शिव ही सुंदर है ना? तो ये हमने सुना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिव एंड शक्ति है, वो उनके मुख्य, हम भगवान समझो या सनातन धर्म के मुख्य देवता को हम देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, सर्जन करता है। विष्णु जो है वो पालन करता है, सस्टेन करते हैं। और शिव जो है, उनको सनातन धर्म के 4 मुख्य ग्रंथ है। एक है वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरे है श्रीमद् भगवत गीता जैसे हमने बताया, और चौथा है तंत्र शास्त्र। ये सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति, ज्ञान एंड पैसा, जो तीनों चाहिए, धन की जरूरत है, मतलब धन, शक्ति और ज्ञान। तो वो तीनों देवी के पास है। 4 महारात्रि है और नवरात्रि है। और नवरात्रि भी 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, आपको अगर पता हो तो। माया आपको जकड़े रखेगी तब आप तंद्रावस्था में रहते हो, पर जब आप मोह से मुक्त होते हो तो आप फ्रीडम का अनुभव करते हो। जैसे कृष्ण फ्री हो गए। मैं मंथन मुड़िया आज अनकट पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूँ जो सनातन धर्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान जानते हैं। तो आज हम उसके पास से सब कुछ सनातन धर्म के बारे में जानेंगे और उससे अलग अलग मान्यताओं के बारे में पूछेंगे। तो नमस्ते मैम। नमस्ते मंथन जी। तो आप पहले तो मेरे को सनातन धर्म के बारे में ये बताइए, सनातन धर्म है क्या? सनातन का मतलब ही होता है शाश्वत, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल है, इटर्नल है। पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जो भी हिंदू धर्म जो है उसका पर्याय, मतलब सनातन धर्म का पर्याय हिंदू धर्म हम कह सकते हैं। और जो भी वैदिक फिलोसॉफी जो है, वैदिक धर्म जो है, उसको जो फॉलो करता है वो सब सनातनी है, चाहे कोई भी धर्म हो। पर अगर वो वैदिक शास्त्र को मानते हैं, उसकी फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, तो वो सनातनी है। ओके, मतलब हम सिर्फ हिंदुओं को सिर्फ सनातन धर्म नहीं बता सकते। हाँ, जो भी वैदिक धर्म को मानते हैं वो सभी सनातनी हम ऐसे कह सकते हैं। सनातन धर्म की मुख्य मान्यता क्या है? क्या है, सबकी अलग अलग मान्यताएं रहती है, तो सनातन धर्म की मुख्य मान्यता क्या है? अगर सनातन धर्म को हम देखें तो उसके 4 स्तंभ, पिलर जिसको हम कहते हैं ना, वो है गौ, गंगा, गायत्री एंड गीता, श्रीमद् भगवत गीता। और सनातन धर्म जो है, अगर उसकी हम मान्यता कहें तो वो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष में मानते हैं। और वो अटल सत्य है। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसे समझे कि एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वही हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को ना जलाया सकता है, ना आत्मा को सुख दुख लगता है ना? आत्मा एक जन्म लेके दूसरा जन्म लेती है, मतलब जब मर जाते हैं तो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो ये जो जन्म पुनर्जन्म है, उसमें भी सनातन धर्म मानता है। तो ये इनकी मान्यता है। ओके, मतलब हम देखने जाए तो पुनर्जन्म और सब कुछ हाँ, ये मानते हैं सनातन धर्म की हाँ, मुख्य। सनातन धर्म की मुख्य। ओके, सनातन धर्म में भगवान की कल्पना, मतलब मैं कुछ अलग भगवान में मानता हूँ, आप कुछ अलग भगवान में मानते हैं, तो भगवान की कल्पना को देखते कैसे है और उसके मुख्य देवता कौन है? देखो, ऐसे कहा जाता है ना कि ब्रह्म ही सत्य है ना? और सत्य ही शिव शिव है, ही सत्य ईश्वर है। सत्य है, शिव ही सुंदर है ना? तो ये हमने सुना है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिव एंड शक्ति है, वो उनके मुख्य, हम भगवान समझो या सनातन धर्म के हम जब मानते हैं तो शिव शक्ति की हम पूजा करते हैं। वो एग्जिस्टेंशियल है, एनर्जी एंड स्पेस जिसको हम बोलते हैं। अगर उसके अलावा अगर हम पतंजलि योग सूत्र को मानते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो प्रणव ध्वनि ओमकार है, तस्य वाचक प्रणवः। तो उसका मतलब ही होता है कि ओमकार की जो प्रणव ध्वनि है वो ही गॉड है, भगवान है। और अगर मुख्य देवता को हम देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, सर्जन करता है। विष्णु जो है वो पालन करता है, सस्टेन करते हैं। और शिव जो है उनको लोग संहार करता बोलते हैं। हाँ। पर मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ शिव विसर्जन करते हैं नव सर्जन करने के लिए, फिर से सर्जन करने के लिए। तो वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। शिव शक्ति एग्जिस्टेंशियल एनर्जी है, एनर्जी एंड स्पेस। और ये जो ब्रह्म कहते हैं ना, परब्रह्म, परमात्मा, तो ब्रह्म वो भी ईश्वर का, ईश्वर ही हम उसको कह सकते हैं। और ओमकार, प्रणव ध्वनि, वही ईश्वर का ही स्वरूप है।
और अगर आगे भी हम ऐसे देखें तो बहुत सारे अलग-अलग देवी-देवता भी हम मानते हैं, जैसे गणपति जी है, हनुमान जी है, देवी माता को जैसे शक्ति की तो मैंने शक्ति, हाँ। बता ही दिया कि अलग-अलग देवी के स्वरूप की हम पूजा करते हैं। राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो बहुत सारे देवी-देवता को हम मानते हैं। हाँ, तो आपने वो कृष्ण भगवान का ही नाम लिया, तो उसके बारे में भी मैं पूछूं कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता दिया, तो उसकी तरह से अलग अलग सब ग्रंथ है, तो सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से है और सबसे बढ़िया कौन सा ग्रंथ है? देखो, सनातन धर्म के 4 मुख्य ग्रंथ हैं। एक है वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरे है श्रीमद् भगवत गीता जैसे हमने बताया, और चौथा है तंत्र शास्त्र। अब जो वेद सब जानते हैं, 4 वेद हैं हमारे, जिसमें बहुत कुछ ज्ञान है। तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। उपनिषद 108 है, पर 11 मेन उपनिषद हैं। उसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण ने जो कहा, वो भगवत गीता में है, और कृष्ण ने जो किया, उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो भागवत में है। तो भगवत गीता एंड भागवत पुराण वो अलग है, अलग अलग ठीक है? हम समाज में देखने जाए तो लिंग समानता, मतलब कि लड़के को अलग देखते हैं, लड़की को अलग देखते हैं, तो उसके उसको कैसे मानना चाहिए हमारे सनातन धर्म में? देखो, पहले जब सनातन धर्म की बात हुई थी तो मैंने बोला था कि शिव शक्ति की पूजा होती है ना? तो शक्ति जो है वो क्या है? तो और हम तो अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, हाँ, है ना? वो स्वरूप को हम देखते हैं। तो कहने का मतलब हर एक पुरुष में स्त्री है और हर एक स्त्री में एक पुरुष है, पुरुष जिसको है। हम फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हाँ, कहते हैं। और आपको पता ही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पुरुष को ज़्यादा महत्व दें या नारी को कम महत्व दें, ये तो समाज ने बना दिया है। सनातन धर्म ने कभी भी ये नहीं कहा था कि पुरुष ज़्यादा ताकतवर है या तो पुरुष का ज़्यादा महत्व और नारी को हाँ, कम महत्व, ऐसा कभी नहीं था। क्योंकि यहाँ आपने देखा हो तो अ, सनातन धर्म में हम लक्ष्मी जी माता है, उनको हम ये जो हमारे हम देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सृष्टि चलाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है ना। एक तो होती है शक्ति की हाँ, ज़रूरत होती है, जो माँ काली को दी गई है, हाँ, माँ काली शक्ति का माँ काली स्वरूप कहते हैं शक्ति। ना। दूसरा ज़रूरत होती है पैसों की ज़रूरत होती है, पैसों के बिना नहीं चलता है। हमारे जो हम पंच तत्व 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, तो जो मनी है वो हमारा 6th सिक्स एलिमेंट है। एलिमेंट है। तो उसका संचालन कौन करते हैं? लक्ष्मी माता करते हैं, हाँ, है ना? और तीसरी ज़रूरत पड़ती है ज्ञान की। हाँ, ज्ञान के बिना भी हम कुछ कर कुछ नहीं नहीं कर पाते सकते। हैं। तो ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती माता है। तो ये सृष्टि को चलाने के लिए शक्ति, ज्ञान एंड पैसा, हाँ, जो तीनों चाहिए, धन की ज़रूरत है, मतलब धन, शक्ति और ज्ञान। तो वो तीनों तो तीनों देवी के पास है। तो हाँ, हमने कभी स्त्री शक्ति को नीचा नहीं माना है, हाँ, और ना ही समानता की बात करेंगे, वो समान ही है ना? ओके। और अगर वैसे देखा जाए तो जैसे कि स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे के बिना वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर हाँ, पाएँगे। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि अ, शक्ति के बिना तो शिव भी शव हो सब। जाता है, क्योंकि जब शक्ति नहीं रहती है, तो चैतन्य चला जाता है। हाँ, तो दोनों के मिलन से ही चैतन्य जगत है। तो कुछ भी उसमें मैं नहीं मानती हूँ कि अ, ये ऊँच-नीच होता है। सनातन धर्म दोनों को एक साथ में लेके चलता है, एक हाँ, दोनों के समान नहीं है, पूरक है, दोनों के बिना चलता नहीं है। दोनों के बिना चलता नहीं। और एक लास्ट बात मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मंदिर, हम अभी देखें तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा अयोध्या का भी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। तो हम मंदिरों की मान्यताओं के कैसे देखते हैं और मुख्य तीर्थ स्थान कौन से हैं सनातन धर्म में? सनातन धर्म के अगर मुख्य तीर्थ स्थान को देखा जाए तो 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ हाँ, है ना? अब 4 धाम को थोड़ा-सा मैं इसलिए क्लियर करना चाहूँगी कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यही समझते हैं हाँ, 4 वो धाम। उत्तराखंड। वो तो है ही 4 हाँ, धाम, पर रियल जो 4 धाम है वो 4 दिशाओं में है, जैसे कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका एंड जो साउथ में है रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो ये 4 धाम हैं। तो सनातन धर्म के ये मुख्य जो तीर्थ तीर्थ स्थान स्थान। है, उसकी गिनना की जाती है इन लोगों की। ओके, मतलब हम चार धाम, उत्तराखंड के जो चार धाम वो है तो है ही। वो हाँ, उत्तराखंड के हैं। हाँ, उसके पर अलावा चारों दिशा में मतलब हाँ, जो मुख्य हाँ, चार मुख्य धाम। 4 है वो चारों तो आपने मेरे को तीर्थ स्थानों के बारे में तो सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद हम तीर्थ स्थानों में सब मंदिर आ जाते हैं, तो मंदिरों का महत्व क्या है हमारे सनातन धर्म में? देखिए, आपने
देखा है ना कि पुरातन ज़माने में जब हम देखते थे, तो मंदिरों में दर्शनों के लिए जाना नित्य क्रम था, हाँ। है ना? लोग रोज़ सुबह उठ के काम पे जाने से पहले मंदिर के दर्शन करके ही काम पे निकलते थे, हाँ। और जब काम से वापस आते थे तो रात को संध्या आरती ज़रूर होती थी। हाँ। तो लोग इकट्ठा होके मंदिरों में संध्या आरती करने जाते थे। तो आज आप समझते हो ऐसा क्यों है? अभी तो इतना ऐसा नहीं है कि अभी नहीं जाते लोग, बट पुरातन काल में जैसे एक नित्य क्रम हो गया था ना हाँ। कि सुबह में जाना, शाम में शाम जाना, को जाना। और मंदिर भी कहाँ होते थे? थोड़े से गाँव से दूर होता था, जहाँ पे एक पॉजिटिव वातावरण वाइब। होता था ना, वाइब्रेशंस होता हाँ। था। पंचतत्व के बीच में होता था, नदी किनारे पे होता था, थोड़ी-सी जहाँ पे झाड़ और झाड़ ये और सब होते थे, मतलब जंगल जैसी जगह पे होते थे। तो कहने का मतलब वहाँ पे एक पंचतत्व की प्योर एनर्जी होती थी, पवित्र एनर्जी होती थी। तो लोग मंदिर में क्यों जाते थे? क्योंकि जब भी आप काम पे निकलते हो और आप दूर से मंदिर पे क्या होता है? ध्वज होता है ना? ध्वज हाँ। होती है, ध्वजा का दर्शन करते हो। दूर से ही वो लहराता ध्वजा दिखती है आपको, और जनरली आपने देखा है कि व्हाइट कलर की ध्वजा होती है या ऑरेंज या रेड कलर की रेड। लहराता हुआ वो ध्वज जब देखते हैं, तो हमारा मन वैसे ही प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि ध्वज जो है वो विक्ट्री का प्रतीक है ना? ओके। विजय का प्रतीक विजय है। का। जब भी हम कोई अचीवमेंट करते हैं, कुछ विजय प्राप्त हाँ। करते हैं, तो हम झंडा लहराते हैं, है ना? तो ये एक अब हमारे जो हमारा माइंड है, उसके ऊपर एक ऐसी इम्प्रेशन पड़ती है वो इमेज की, कि भई हम कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो उसपे हमारी विजय ही विजय होगी। होगी। तो पहला तो एक ये है कि उसका बहुत सारा ये जो भी सिंबल्स होते हैं, जो भी ये सब चीज़ें जो हमारे ऋषि-मुनि ने बनाई है ना, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे कुछ गहन बातें हैं, कि जब आप कोई चीज़ों को देखते हो ना, उसकी इम्प्रेशन हमारे माइंड पे मैं। बहुत पड़ती है। जैसे रंगोली की मैं बात बताऊँ तो, इससे हाँ। बात निकली तो, कि हमारे घर पे पहले ऐसा था ना कि हर एक घर के आगे रंगोली ज़रूर करते हाँ। थे। अभी तो क्या है ना, सिर्फ़ जब दिवाली आती दिवाली है आती है तभी हम तब। करते हैं या कोई स्पेशल ऑकेज़न पे करते हैं। पहले तो था कि रंगोली बनी हुई होती थी, कि ताकि कोई भी अंदर जब प्रवेश करता है घर में, पहली नज़र उसकी रंगोली पे रंगोली जाती पे है, जाए। तो मन प्रफुल्लित हो जाता था। तो उसकी जो अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न है, तो वो बदल जाती है। है ना? जैसे ही ओके। हम देख के खुश हो जाते हैं, या तो हाँ। उसमें इतनी पॉज़िटिव वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है, जो हमारे थॉट को चेंज कर चेंज कर देती है। सकती है। तो यही ध्वजा का काम है, कि जब मंदिर के दर्शन के लिए जाएँगे, ध्वजा देखेंगे, तो हमारा काम फ़तेह होना ही है। मतलब हमारे काम में विजय प्राप्त विजय होनी प्राप्त। है। ये हमारे अंदर वो माइंडसेट बन जाता है। तो आधा काम तो वहीं पे हो हाँ। जाता है। फिर मंदिर जो है वो एनर्जी सेंटर्स है ना? क्योंकि जैसे ही आप मंदिर में जाते हो, तो आपको मानसिक शांति, सुकून का अनुभव होता हाँ। है। अब कितना भी दुःख हो, स्ट्रेस हो, वरीज़ हो, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरा काम हो जाएगा। आपको मतलब उसमें एक बहुत पॉज़िटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स थे। और मंदिर में भी जो अलग-अलग हम लोगों ने आइडल्स रखे हैं, चाहे वो कछुआ है, चाहे हनुमान जी है, चाहे नंदी जी है, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादातर मंदिर शिवा टेम्पल होते थे, शिव के मंदिर होते थे, है ना? तो उसमें गणपति जी होते थे, जलधारी जो शिवलिंग होते थे, हाँ। उसके ऊपर जल टपक रहा है, पार्वती माता होती थी, वो कुंडली लगा के नाग जो है नाग। वो है। तो ये सभी जो चीज़ें उनका एक स्पेशल मीनिंग है। तो अभी तो हम इतना सारा डिटेल में नहीं जाएँगे, नहीं। फिर कभी उसके इसकी चर्चा करेंगे। बट मेरे कहने का मंदिर है कि सनातन धर्म में मंदिरों का इसीलिए महत्व है कि आपके जीवन में जो भी स्ट्रेस है, वरी है, एंग्ज़ायटी है, दुःख है, तो वहाँ जाने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होता ही है ना? क्योंकि ओके। एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि एक पॉज़िटिव एनर्जी और पॉज़िटिव। वाइब्रेशन हाँ। वहाँ पे होते हैं। भगवान के सामने जब आप बैठते हाँ। हो, तो आधी तो आपको वहीं से वहीं से। चिंता दूर हो जाती है। और जब हम प्रदक्षिणा भी करते हैं, तो आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो फिर हम प्रदक्षिणा करते हाँ, हैं ना? प्रदक्षिणा करते हैं। तो हमारा ये फिज़िकल बॉडी है ना, वो तो है, पर उसके साथ-साथ हमारा एक एनर्जी बॉडी है, जिसको हम ऑरा बॉडी कहते हैं, हाँ। है ना? आभा मंडल जिसका आभा कहते हैं, मंडल। एनर्जी का बना हुआ है वो। तो उसमें जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, या अगर अच्छी भी नहीं है हमारी एनर्जी बॉडी, तो जब हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो हमारी वो एनर्जी भी चेंज होती है, क्योंकि उसकी पॉज़िटिव एनर्जी की वज़ह से हमारी नेगेटिविटी दूर होके हमारी भी आजू-बाजू एक पॉज़िटिव एनर्जी का सर्कल बन सर्कल जाता बन है, जाए। और जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस अच्छा होता हुआ। है। तो ये भी एक कारण है
कि सनातन धर्म में मंदिर बनाए जाते थे बहुत जगह पे, ताकि लोग इकट्ठा हो, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का निर्माण होता है और उनका जो भी दिन भर की उनकी थकान हो या जो भी जीवन में प्रॉब्लम तो सबके चलते रहते सब हैं, तो ये सब उनमें से उनको एक मानसिक शांति मिले और शक्ति प्राप्त कर सके वो। और आपने देखा होगा कि वैसे तो मंदिर में जो हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं जल का, फिर हम भगवान को फल-फूल अर्पण करते हैं, फिर हम आरती करते हैं, हाँ, है ना? धूप-दीप भी धूप प्रकट दीप, करते हाँ, हैं और घंटारों भी करते हैं, हाँ, घंट बजाते हैं, बड़े-बड़े ढोल भी बजाते ढोल हैं। मैं तो इनके पीछे भी विज्ञान है कि वो हमारे पंच तत्व की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जैसे कि हम जो फल और फ्रूट चढ़ाते हैं, वो हमारा अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। ओके, हम जो जल चढ़ाते हैं, वो हमारा वाटर एलिमेंट है ना? जल हाँ तत्व जी, है। जब हम मंदिर में आरती करते हैं, वो हमारा फायर हाँ, एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। और देखना जब हम आरती करते हैं, तो हमारा ध्यान पूरा ही उसके ऊपर होता है, तो एक वो प्रकार का प्रकाश, त्राटक हो जाता है, त्राटक ये सुना होगा आपने, है ना? तो वो सिंपल वे से कैसे हम डेली के रूटीन में ये सब यौगिक क्रियाएँ हैं, उसको हम कर सकते कर हैं, हमें सकते पता भी नहीं चलता और हम त्राटक कर लेते हैं, हैं। ओके, है ना? तो आरती करते हैं और अग्नि क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। आपने देखा होगा कि अ, अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गति करती है, पानी को हाँ, कितना भी ऊपर चढ़ाओ, वो नीचे नीचे ही ही आता आता है। है, फाउंटेन करते हैं ना, बहुत ऊँचा हाँ, फाउंटेन पर पानी नीचे ही नीचे आता ही है, आता है, पर अग्नि हमेशा ऊपर, कितनी भी ज़मीन में हो पर अग्नि ऊपर ही ज्वाला आती है। ऊपर ही जाती है। तो अग्नि जो है फायर एलिमेंट जो है, वो प्यूरिफिकेशन करता है, तो हमारे आजू-बाजू जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको वो प्यूरिफाई करता है। और उसके बाद जैसे हम धूप और दीप करते हैं, हाँ, है ना? तो हम जो धूप करते हैं, तो वो अपने आजू-बाजू का जो वातावरण होता है, उसको शुद्ध करता है ना? उसपे एक अच्छी-सी फ्रेग्रेंस, हाँ, खुशबू आ जाती है। तो ये हमारा एयर एलिमेंट को क्लीन करता है, हमारी आजू-बाजू हाँ, जो भी एयर है, वायु हाँ, तत्व, उसको उसको बैलेंस फ्रेश करता है। करता है। हाँ, और जो हम घंटारों करते हैं मंदिर में, वो हमारे स्पेस एलिमेंट है वो हमारा, क्योंकि ध्वनि जो साउंड है, वो स्पेस है, ईथर एलिमेंट। ओके, तो देखो, आपको कुछ भी क्रिएट करना होता है ना, तो आपको स्पेस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मान लो इस घर में हम बैठे हैं, यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ रखनी हो तो आप कैसे रखोगे? नहीं रख नहीं रख सकते, सकते। जगह होगी तभी रख सकोगे हाँ, ना। तो जगह बहुत ज़रूरी है। और मैंने बोला, वो बताया ना कि ईश्वर क्या है? शिव एंड शक्ति, सीढ़ी, स्पेस एंड एनर्जी। तो आपके पास एनर्जी और स्पेस दोनों होगा तभी कुछ नया क्रिएशन होगा। ओके, तो कहने का यहाँ मतलब है कि जब हम घंटारव करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड जो बहुत क्लटर भरा हुआ है ना, हमारे माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस, वरी, एंग्ज़ायटी, इतने सारे थॉट्स भरे हुए हैं, 60,000 थॉट हमें डेली आते हैं। हाँ, 54,000 तो अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो वो घंटारव की जो साउंड होती है, ऐसे तो मंदिर में जब घंट बजाए ना, तो उसके नीचे खड़ा रहना चाहिए, ताकि ओके, उसकी वाइब्रेशन से हमारे माइंड में स्पेस का निर्माण होगा। तो अच्छा, जब स्पेस का निर्माण होगा, तभी वो जो हमारा वो स्ट्रेस वरी सब चला जाएगा, नेगेटिव सब थॉट्स चले जाएँगे, नेगेटिव, तब कुछ नया पॉज़िटिव थॉट पॉजिटिव और नया आएगा। करने का नए थॉट्स आएँगे दिमाग में। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है टेम्पल का। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो फिर कभी पूरी वीडियो बनाएँगे। बट ये कारण है कि सनातन धर्म में मंदिर में दर्शनों के लिए जाना बहुत ज़रूरी माना जाता था। तो मुझे लगता है कि अभी तो फिर भी अभी की जनरेशन श्रद्धालु वापस वही युग वापिस वो आया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, यंग जनरेशन को, कि वो लोग अभी मंदिरों में जाते ना, ना हैं, होता नित्य है, उनका भी हो गया है, बट क्रम बन गया हाँ, है। क्रम बन गया है और मानने लगे हैं। हाँ, अभी क्योंकि देखो, उनको मानने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको साइंटिफिक वे में लॉजिकली समझ होनी समझाना चाहिए, पड़ेगा। क्यों जाना चाहिए। तो वो लोग ज़रूर जाएँगे। तो यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। और एक मंदिर की बात साथ-साथ हम त्योहार की भी बात करते हैं। कई बार हम भगवान के भी त्योहारों मनाते हैं, फिर अलग-अलग फेस्टिवल हम मनाते रहते हैं, कभी ना कभी आते हैं तो। तो फेस्टिवल कौन-कौन सनातन धर्म के कौन से त्योहार है वो बताओ, और हमें कौन सा त्योहार नहीं मनाना चाहिए जो सनातन धर्म से अलग हो? देखो, मेरा तो ये है कि ऐसे तो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हाँ, करते हैं ना, यानी जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो एक खुशी का माहौल होता है। बट जैसे कि हम लोग गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, महावीर जन्म कल्याणक मनाते हैं जैन लोग, और बाकी भी बहुत सारे बहुत त्योहार हैं। सारे त्योहार हैं। बट अगर हम मेन त्योहार की बात करें कि इट्स जस्ट नॉट फॉर सेलिब्रेशन। त्योहार का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ मौज-मज़ा करनी है और सेलिब्रेट करना है, वो कि तो भाई है। उस यही एक मकसद नहीं है। अ, त्योहार जो है
वो हमारे जो ऋषि मुनि ने उनका जो बात की थी उसके पीछे भी गहरा विज्ञान था, कि हमारे जो मेन त्योहार है वो 4 महारात्रि है हाँ, और नवरात्रि है, और नवरात्रि। नवरात्रि भी 4 होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, आपको अगर पता हो तो। उसपे भी हम बहुत सारी चर्चा बाद में कभी किसी वीडियो में करेंगे, आपको इंटरेस्ट होगा तो। बट अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो 4 महारात्रि है, उसमें अभी न नज़दीक में ही शिवरात्रि आएगी, तो शिवरात्रि। शिवरात्रि फर्स्ट, देखो वो भी सीक्वेंस में आती है। पहले ओके। शिवरात्रि आती है, फिर दारुण रात्रि। दारुण रात्रि मतलब होलिका दहन की रात्रि, ओके। है ना? होलिका होलिका। जलाते हो तो दारुण चीज़ है, तो दारुण रात्रि। उसके बाद आती है मोह रात्रि, जो कि जन्माष्टमी को कहा गया है, और उसके बाद आती है काल रात्रि, दिवाली की दिवाली रात्रि। की रात। तो ये जो चारों रात्रि है ना, उसका सिग्निफिकेंस है कि शिवरात्रि की रात को हम क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली कहा जाता है कि भाई ध्यान मेडिटेशन करो, है ना? रात को हाँ। पूरा जग के लोग ध्यान में बैठते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम अंदर की जर्नी करते हैं ना, इनवर्ड जर्नी। हम सेल्फ में जाते हैं, स्व की पहचान करते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई बुरा है। है? तो हमें पता चलता है शिवरात्रि की रात्रि को जब ध्यान करते हैं कि भाई हमारे अंदर ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो उसके बाद आती है होलिका दहन। तो होलिका दहन की जो स्टोरी है सबको पता है कि कैसे प्रहलाद को होलिका, होली। जो उनकी बुआ थी, उन्होंने उसको लेके बैठे और जलाने का प्रयत्न किया। बट होलिका ही जल होलिका गई, ही जल और गई। प्रहलाद तो वैसे ही रहे, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो सत्य के प्रतीक थे, ओके। प्यूरिटी के प्रतीक थे, है ना? पवित्रता के हुँ। प्रतीक थे। तो यहाँ पे कहने की बात है, और होलिका जो वो नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति थी। तो होलिका दहन की रात्रि है, वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हुँ। जलाने की रात्रि है। क्योंकि हम जब शिवरात्रि को ये जान जाएँगे कि हमारे अंदर ये अच्छाई है और ये ये बुराई बुरा है, है। तो बुराइयों को हमें होलिका दहन की रात्रि में दहन कर दहन देना करना है चाहिए। उसका। इसीलिए वो सेकंड नंबर पे आती है। ओके। और फिर दूसरा भी एक उसका सिग्निफिकेंस है कि जब होली का जब टाइम आता है ना, तो अभी तो सिंबॉलिक हो गया है कि एक दिन होलिका दहन होता है। फिर पहले के ज़माने में शायद ऐसा नहीं था, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो लोग काफ़ी दिन तक ये करते थे। क्योंकि ओके। अभी सीज़नल चेंज आने होते हैं, हाँ। है ना? ठंडी, फिर ठंडी से बसंत जो ऋतु आती है, और उसके बाद तुरंत एक्सट्रीम हमें गर्मी भी गर्मी सहन में। करनी पड़ेगी। तो वातावरण में एक बड़ा-सा चेंज आना होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, उस चेंज के साथ हम उसको अडैप्ट कर सके, वो चेंज को, है ना? ओके। एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए क्या होता था कि भई होलिका होली की अग्नि को प्रगटाते थे और उसके आजू-बाजू हम फेरे लगाते थे, हाँ। ताकि वो जो अग्नि होती थी उसको हम सहन कर सकें। आगे जो हमें गर्मी सूर्य आने से। की बहुत गर्मी का सामना करना है, छोटे बच्चों को भी अग्नि के आजू-बाजू आजू-बाजू। कई जो स्टेट है जैसे राजस्थान है, उसमें ढूंढ कहते हैं कि बच्चे को, छोटे बच्चों को उसके आजू-बाजू जो नए नए जन्मे होते हैं उनको। और दूसरा मैंने बताया कि अग्नि प्यूरिफाई करती है, तो जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी ऐसी कोई भी चीज़ें होती है, वो हमारी आजू-बाजू का एनर्जी फील्ड प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये भी उसके पीछे का एक रीज़न था कि हम क्यों ये करते थे होलिका दहन। तो सिंपल सी बात है कि भई हमारी एनर्जी क्लींजिंग का वो प्रोसेस था, अगर एक वर्ड में बोलूँ तो। ओके। उसके बाद आती है मोहरात्रि, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। तो नाम ही है मोहरात्रि, है ना? अटैचमेंट। अटैचमेंट। तो देखिए, हमें जो भी दुःख, दर्द, या जो भी पहले भी कर्म की बात हुई कि हाँ। कर्म का जो भी ये सब सहन क्यों करना पड़ता है? अटैचमेंट की अटैचमेंट वजह से। से। अगर हम अटैचमेंट नहीं है हमारे अंदर, तो ये सब नहीं हो, मतलब सहन करना पड़ेगा हमें। और अटैचमेंट बुरा नहीं है, लागणी तो होनी चाहिए। बट कहते हैं ना, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट भी आना आना चाहिए, चाहिए। और हमें हर चीज़ हमारे ऊपर नहीं लेनी है, मतलब ईगो नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मोह का भंग की बात है कि जब कृष्ण जन्म हुआ, तो क्या हुआ? कृष्ण जन्म जब हुआ, तो आपने देखा होगा कि सब ताले टूट गए, है हाँ, ना? वो जो बिठाए हुए थे चौकीदार लोग, वो वो सब तो सो मोह में सो गए। गए थे, है ना? माया ने उनको जकड़ लिया था, और कृष्ण भगवान वासुदेव उनको लेके निकल गए। तो यहाँ पे बात है कि जब माया आपको जकड़े रखेगी, तब आप तंद्रावस्था में रहते हो। और ओके। जब आप मोह से मुक्त होते हो, तो आप फ्रीडम का फ्रीडम। अनुभव करते हो। जैसे कृष्ण फ्री हो गए जेल में से, हाँ। है ना? तो ये बात है कि यहाँ मुक्ति की रात्रि है। तो कृष्ण जन्माष्टमी मुक्ति की रात्रि है, और हम जब कहीं से मुक्त होते हैं, तो हम क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते सेलिब्रेशन हैं। करते हैं। तो इसीलिए जन्माष्टमी का बहुत ज़ोरों-शोरों से सेलिब्रेशन होता है। ये अलग बात है कि आज की डेट में सिर्फ़ वो त्योहार एक सिर्फ़ सेलिब्रेशन करने का ज़रिया बन गया हाँ, है, कि उसके पीछे क्या उसका विज्ञान है, क्या उसका वो गूढ़ार्थ है, कोई नहीं वो जानते। कोई नहीं समझता है।
और उसके बाद आती है कालरात्रि, जिसको हम कहते हैं कि दिवाली की रात्रि, जो अमावस्या को आती है। अब इन जनरल लोग अमावस्या को बुरा समझते हैं, पर मैं नहीं समझती, क्योंकि देखो अमावस्या क्या है, डार्कनेस है ना? तो और अमावस्या की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सनातन में जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें तंत्र शास्त्र जो है ना? तो तंत्र शास्त्र क्यों है? मैंने बताया था ना कि हमारे तन और त्रा का मतलब ही होता है कि हमारा ये फिजिकल बॉडी के लिमिटेशंस के पार जाके हम हमारी चेतना को विस्तृत करें और हमारी एनर्जी को मुक्त कर दे, शक्ति को मुक्त करें, यूनिवर्स में मर्ज कर दे, है ना? वननेस में आ जाए। तो हमें स्व से शाश्वत की जो जर्नी करनी है ना, उसके लिए कालरात्रि है। तो इसी के लिए अमावस्या की जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है, उसमें अगर हम तंत्र, मंत्र, यंत्र से जो सब प्रोसेसेस करते हैं, तो हमारी जो कॉन्शसनेस को हम हाई कर सकते हैं। हमें जिसके साथ मर्ज होना है, उसके लेवल पे तो आना पड़ेगा, वो तो है ना? देखो योग किसको कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ये योग का लेना चाहूँगी कि योग का मतलब ही होता है कनेक्शन, है ना? चाहे आपको जो चीज़ चाहिए उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आज आपको मेरे साथ आना था तो यहाँ आपको आना पड़ा, तो हम लोग का ये चीज़ हुआ। ऐसे ही हमको कोई चीज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए, मान लो घर चाहिए, तो हमें उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, तब घर मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर हमें परम चेतना में विलीन होना है, तो परम चेतना के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए इक्वल उनकी एनर्जी के उसमें आना पड़ेगा। तो ये चेतना लाने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस करनी पड़ेगी, तंत्र, मंत्र, यंत्र का विज्ञान है। तो इसीलिए जो कालरात्रि है, वो ये चीज़ों के लिए है, दिवाली की जो अमावस्या है। तो इसीलिए कोई भी दिन अच्छा-बुरा नहीं है, सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है। और दिवाली का पर्व तो है ही प्रकाश का पर्व। तो हम क्या करते हैं ना कि उस दिन, वैसे तो पूरे दिवाली के जितने दिन हैं, हम दिए प्रकट करते हैं, हाँ। बट उस दिन तो पूरा ही अंधेरा होता है, तो हम पूरे दियों से हमारा घर, हमारे जो आजू-बाजू का सराउंडिंग है, उसमें हम रोशनी प्रकट करते हैं। तो ये कहने का दिन है कि भई हम बाहर तो रोशनी करते हैं, पर हमें हमारे अंदर की ज्योत को जलाना है ना? अप्पा दीपो भव। हमें खुद से प्रकाश स्वरूप बनना है, क्योंकि हमें लाइट ही है, हम क्या है? प्रकाश है। तो हमें खुद प्रकाश के स्वरूप बनना है। तो ये हमें दिवाली की रात्रि का मैसेज है। चाहे आप कैसे भी बनो, भगवत कृपा से हो जाए, भक्ति मार्ग से हो जाए, ज्ञान मार्ग से हो जाए, कर्म मार्ग से हो जाए या प्रेम मार्ग से हो जाए, पाना तो मुक्ति ही है। तो इसके लिए ये 4 महारात्रि का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। और उसके साथ जो मैंने नवरात्रि की बात की, उसका भी हम आगे देखेंगे, दूसरे अगर वीडियो बनाएँगे तो आपके साथ। बट मैं छोटा-सा बता देती हूँ कि नवरात्रि का जो टाइम है ना, वो हमारा रेस्टिंग एंड चार्जिंग टाइम है। कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 दूसरी नवरात्रि होती है। तो नवरात्र क्या है, जिसको हम गरबा भी बोलते हैं, लोग गरबा करते हैं ना, तो गरबा का मतलब ही होता है गर्भ, और गर्भ मतलब जहाँ बच्चा हमारा होता है। तो इसी तरह से हम लोग भी ये यूनिवर्सल वुम्ब के अंदर है ना? तो ये सृष्टि का गर्भ है ना? जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसके एक नाम में हिरण्यगर्भ आता है। तो हम सब भी, ये सृष्टि जो हमारी माता है, उनके हम सब संतान हैं। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे होता है ना, एक घर में 2 बच्चे, 4 बच्चे होते हैं माता के, ट्रिपलेट बोलते हैं जिसको। तो कहने का मतलब है कि अ, ये जो नवरात्रि का त्योहार है ना, वो माता की शक्ति की आराधना का पर्व है। और साथ में हमारी ये बॉडी कैसे चलती है? एनर्जी से चलती है ना, जब मर जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है ना? शक्ति बाहर निकल जाती है। तो और शक्ति को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल भी चार्ज करते हैं ना बार-बार। तो कहने का मतलब है कि भई बैटरी डाउन हो गई है, तो नवरात्रि का जो 4 नवरात्रि आती है ना, उसमें जो-जो अनुष्ठान, विधि-विधान करके हम हमारी शक्ति का चार्ज कर सकते हैं। तो वो रेस्टिंग पीरियड और चार्जिंग पीरियड है। और जो नवरात्रि भी होती है, उसमें हम हमारा जो उसमें ना बीच में वो गड़ा रखते हैं, जिसमें 27 छिद्र बने हुए होते हैं, 27। तो ये हमारे नक्षत्र है, 27 नक्षत्र दर्शाते हैं। बीच में जो ज्योत जलाते हैं, वो हमारी आत्मा उसको कह सकते हैं हम। और आजू-बाजू जब हम चक्कर लगाते हैं ना, तो हम ये ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। और वो हमारे अंदर भी ये सब 27 नक्षत्र है, तो हमारे अंदर भी सब चक्रस है, 114 जितने। उसका मैं बहुत विस्तार से आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी, बट हम उसके साथ अलाइन हो रहे होते हैं, कनेक्शन कर रहे होते हैं, चक्कर लगाते-लगाते।
तो ये हमारा रेस्टिंग और चार्जिंग पीरियड है। तो सनातन धर्म के मेन ये त्योहार है। तो आपने सनातन धर्म के बारे में हमको इतना सारा ज्ञान दिया, उसके लिए थैंक यू। आपका टाइम के निकाल के भी आपने हमको समझाया। और अभी हम बाद में भी मिलेंगे, अभी क्या बहुत सारी बातें रह गई है, तो अभी बाद में भी आपको मिलते रहेंगे। पर આવી જ રીતે ऐसे ही आपको जैसे देखना है सनातन धर्म के बारे में और भी ज्ञान चाहे तो मेरे को बोलते रहना। मैं आपको और भी ऐसे अलग अलग गेस्ट के साथ मिलाते रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।